दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां फतेहपुर जिले का प्रशासन एंटी भूमाफिया अभियान चला रहा है, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त किए जाने का अभियान चला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत आने का बदस्तूर सिलसिला जारी है। आखिर यह मिस्टेक कहां से हो रही है? क्या वास्तव में राजस्व के कर्मचारी इन जमीन पर कब्जा करने वालों से मिले हुए हैं? सवाल तमाम है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। दरअसल में मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाखा गांव का है, जहां पर दृष्टिबाधित एक युवक है अनुराग सिंह। अनुराग सिंह ने सीधे जिलाधिकारी से मिलकर के एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है और उसने साफ तौर पर कहा है कि गांव की ही सरकारी एक जमीन पड़ी हुई है, जमीन रोड के किनारे है और इस जमीन पर 4-5 लोगों ने कब्जा कर रखा है। जमीन में दुकानें बनवा रखी हैं और दुकानें बनवाने के साथ साथ उन्होंने मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है और पीड़ित यानी अनुराग सिंह जो शिकायत करता है उसकी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। इस मामले को लेकर के उसने कई बार थाने से लेकर के राजस्व तक शिकायतें दर्ज कराई। पीड़ित का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के दरबार में भी गया, लेकिन राजस्व की टीम के द्वारा ही जांच पड़ताल में विपरीत रिपोर्ट देकर के उच्चाधिकारियों को गुमराह किए जाने का काम किया जा रहा है। युवक ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यदि क्रॉस जांच करवा ली जाए, ईमानदारी से जांच करवा ली जाए, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराए जाने को लेकर के अभी हाल में ही बाकायदा जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बैठक की थी और बैठक करने के बाद दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो भी फतेहपुर जिले में सरकारी जमीनें हैं उनको कब्जेदारों से मुक्त कराया जाए, साथ में जो तालाब हैं उनको भी कब्जे से मुक्त कराया जाए। लेकिन इस अभियान को राजस्व के कर्मचारियों ने ठेंगे पे बांध दिया। जिलाधिकारी की इस बैठक के बाद हाजीपुर गंग गांव में टीम पहुंची थी, बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना की टीम पहुंच गई। जब वहां पर खलिहानों में बने मकानों को हटाए जाने का काम शुरू किया तो गांव के ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, वहां पर लोगों ने कच्चे पक्के अपने मकान बनवा रखे थे। फिलहाल विवाद की नौबतें बनी तो मौजूद राजस्व की टीम ने 1 हफ्ते का समय दे दिया। अब उसके बाद 1 हफ्ता का समय भी पूरा हो गया। बगल का गांव हसनापुर सानी है। हसनापुर सानी गांव में भी खोए का कारोबार करने वालों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, बड़ी इमारतें खड़ी कर रखी हैं। कई बार शिकायतें भी हुई। काफी वर्षों पहले इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दौरा लगा था, उस समय भी जमीनें चिन्हित की गई थी, खाली करवाए जाने को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शाखा गांव में शिकायतकर्ता जो कि दृष्टिहीन है अनुराग सिंह की शिकायत पर राजस्व के कर्मचारी कितना गंभीर होंगे, फिलहाल यह तो भविष्य की बात है, सवालिया निशान है। लेकिन अब क्या दृष्टि बाधित युवक को न्याय मिल पाएगा, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए बने रहिए सबक समाचार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, साथ में कमेंट करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर पिछले कई वर्षों से 5 लोगों ने अवैध तरीके से 15 दुकानें बना करके कब्जा करके वहाँ पे खुद दुकानदार बन के वो लोग चला रहे हैं। पीछे मेरी ज़मीन पड़ी हुई है, उसको भी चारों तरफ से उन लोगों ने कब्जा करके अपने उसमें कर लिया। महोदय किसान सम्मान निधि का पैसा हमको मिल रहा है। ज़मीन आज पिछले 7 साल 8 साल से लगातार डीएम साहब, एसडीएम साहब, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी व्यक्तिगत मुलाकात करके कई एप्लीकेशन दिया, जिस पर यहाँ पर कानून को लेखपाल और नायब तहसीलदार द्वारा पिछले कई सालों से गलत तरीके से कंप्यूटर में रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। मेरे नाम पे ज़मीन है, मेरी माँ है, विधवा है, मैं आंखों से विकलांग हूँ 60% का। आंधे रोड के ऊपर ज़मीन होने के कारण, महंगी ज़मीन होने के कारण हमारे चाचा ने 4 लोगों को आगे की जो हमारी फ्रंट की सरकारी ज़मीन थी उसको फर्जी तरीके से 4 लोगों को बैनामा कर दिया। लेखपाल से जब मेरी मुलाकात की तो लेखपाल का कहना है कि आपके चाचा ने
बैनामा कहीं और का किया हुआ है और ज़मीन सरकारी ज़मीन पे इन लोगों को दुकानें बनवा करके दे दी गई हैं, जबकि महोदय अवैध दुकानें खड़ी हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी में भी एप्लीकेशन दिया था, जिस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा सभी दुकानों को चिन्हांकन करके सभी दुकानों को नोटिस भी दिया गया, खाली करने के निर्देश हो गए, लेकिन अभी तक ना ही दुकानों पर निर्माण जब हो रहा था तब आप लोगों ने क्या शिकायत नहीं, किया? निर्माण जब हो रहा था, हमारे पिताजी 3 भाई थे, बताया ना, हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों की खतौनी, तीनों का खाता संख्या अलग अलग था। पापा हमारे सन 2003 में एक्सपायर हुए, हम लोग पर हमारे आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, हम लोग बाहर थे। यहाँ पर हमारे सुने में, हमारे ना रहने पे यहाँ पे अवैध कब्जा करके दुकानें बनाई गई, बना लिए हैं। और हम जब वापस आए यहाँ पर तो कोर्ट कचहरी सर जी पिछले सालों से दौड़ते हो गया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं महोदय, पीडब्ल्यूडी ने जो नोटिस दिया हुआ है, चिन्हांकन किया हुआ है, पीडब्ल्यूडी रोड की ज़मीन है, उसके पीछे सरकारी ज़मीन 3211 नंबर है, उससे महोदय अवैध अतिक्रमण जो कर रखा है, अवैध कब्जा है, उसको मुक्त करवाया जाए। हम बस यही मांग लेकर के आए हैं। अगर सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा है तो उसको मुक्त करवाया जाए, और अगर सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं है, अगर हमारा आरोप बेबुनियाद सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ हमारे खिलाफ कार्रवाई, और अगर सत्य है तो जो लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और सभी दुकानों को अतिक्रमण वहाँ से हटाया जाए, ध्वस्त करवाया जाए। महान दया। मेरा नाम अनुराग सिंह है। कहाँ के रहने? ग्राम शाखा का रहने वाला। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।